स्टॉक मार्केट के साथ में एक वर्ड जुड़ा हुआ है, वो है न्यूज। और जब तक न्यूज रहेगा तब तक घबराहट रहेगी। तो आज के इस वीडियो के बाद से आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी से न्यूज वर्ड हट करके स्ट्रेटजी आ जाना चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। मैं संजीव कुमार, स्टॉक मार्केट कोच, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही इस चैनल में। और मैं आपको आज के इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा कि कैसे हम स्ट्रेटजी अपना बना करके इस न्यूज के फियर को या फोमो को अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम समझेंगे कितने तरह की स्ट्रेटजी होती है और लोग जो फॉलो करते हैं उसमें जो द बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए है वो कौन सी है। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेटजी जरूरी क्यों है और न्यूज को क्यों रिप्लेस करना जरूरी है। दरअसल इतनी बड़ी दुनिया है तो न्यूज को आप रोक नहीं सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूज हर दिन, हर घंटा, हर पल होगा। और न्यूज से पूरी दुनिया का मार्केट में असर आता है। इस बात को हम में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आज ट्रंप ने ये कह दिया, आज किसी ने ये टैरिफ रेट बढ़ा दिया, किसी सरकार ने कुछ कर दिया, किसी देश ने किसी देश पर अटैक कर दिया। कहीं खुशी कहीं गम, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर। और हमारे जैसे इन्वेस्टर, जो कि हम भोले वाले इन्वेस्टर हैं, छोटी पूंजी से काम करते हैं, मार्केट गिरता है, हम फियरफुल होकर बड़ा लॉस में चले जाते हैं। और यदि बढ़ने लगता है तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग मिसिंग अपॉर्चुनिटी का शिकार होकर हम बाय कर लेते हैं। न्यूज को आप नहीं रोक पाइएगा। मार्केट का जो ऊपर और नीचे जाना है इसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। न्यूज को फॉलो करने के बदले यदि आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो स्टॉक मार्केट में सफल होना संभव है। एक बात और समझना जरूरी है। आप ये बताइए, हम में से बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो को सेल करके बड़ा लॉस बुक करके जीरो कर दिए। बताइए कि कौन सा म्यूचुअल फंड बंद हो गया, कौन सा एसआईपी में इस मंथ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। हर एसआईपी प्लान चल रहा है जो मंथली एसआईपी है। इस महीना भी इन्वेस्ट हुआ, अक्टूबर से जब फॉल स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हर महीना इन्वेस्टमेंट हो रहा है एसआईपी के द्वारा। म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्टेड था वो इन्वेस्टेड अभी भी है। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर को सेल करके अपने पास कैश नहीं रख सकती है। यदि सेल करेगी फिर उसको किसी दूसरे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इतनी सारी कंपनी लिस्टेड है, कौन सी कंपनी बंद हो गई? और आप घर से बाहर जाकर देखिए, जितनी भीड़ भाड़ पहले थी मार्केट में आज भी उतनी ही है। यानी लोग खरीदारी कर रहे हैं, कंपनी का माल बिक रहा है, कंपनी का सेल जारी है, प्रॉफिट भी हो रहा है। तो कोई ना कोई वजह से मार्केट नीचे आएगा, फिर खरीदारी होगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर नीचे आएगा। ये सिस्टम चलता रहेगा। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके हाथ में है आपका इन्वेस्टमेंट, आपका स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। मैं बिना देर किए हुए शेयर करता हूं माइंड मैप, और उसके द्वारा समझेंगे कौन सी 5 मुख्य तरह की स्ट्रेटजी है। और उसके अलावा एक बोनस स्ट्रेटजी भी मैं आपको दूंगा जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर फॉलो करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में मुख्य रूप से 5 तरह की स्ट्रेटजी होती है। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, और इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 तरह की बातें होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंतर्गत। उसमें पहला है बाय एंड होल्ड, यानी कि खरीद करके लंबे समय तक होल्ड करना, इसको कहते हैं बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। दूसरा तरह का स्ट्रेटजी है, इसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कि स्टॉक्स को खरीदना जब अंडर वैल्यूड शेयर है और फिर इसको होल्ड करना। तो ये हो गया वैल्यू इन्वेस्टिंग। और तीसरा तरह का है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो गया इन्वेस्टिंग वैसे कंपनी में जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। और चौथा तरह का हो गया डिविडेंड इन्वेस्टिंग, यानी कि बहुत सारे लोगों का फोकस होता है वैसे स्टॉक को बाय करना जिसमें कि डिविडेंड मिलता है, यानी डिविडेंड पर फोकस होकर इन्वेस्टमेंट करना। तो ये 4 तरह के चीजों को लोग फॉलो फॉलो करते हैं। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी।
दूसरे तरह का स्ट्रेटजी आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत तीन बातें होती है मुख्य रूप से। एक है डे ट्रेडिंग, यानी कि जब हम एक ही दिन के अंदर में खरीदते और बेचते हैं, जिसको हम लोग इंट्राडे भी करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे। तो मैं आप सबों से इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा, इंट्राडे करने वाले सारे लोग कृपया इंट्राडे को बंद कर दें, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली आपको लॉस ही होता है। स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं जिसमें कि आप अपने शेयर को होल्ड करते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, इसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। और स्विंग ट्रेडिंग भी अल्टीमेटली हमें नुकसान ही देता है। और मोमेंटम ट्रेडिंग भी बहुत लोग करते हैं, यानी कि जब कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यदि देख रहे हैं, उसको फॉलो करने को ही मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो हमारा हैश मॉडल है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव हब मॉडल, इसके अंतर्गत हम लोग शॉर्ट टर्म वाला कोई काम नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला जो चीज है, हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत भी बहुत सारी बातें आती, मैं बताऊंगा आपको। थर्ड है टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड स्ट्रेटजी। इसके अंतर्गत तीन बातें हैं। पहली है ट्रेंड फॉलोइंग। बहुत सारे लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, यानी कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में है और सेलिंग व्हेन इट इज डाउन ट्रेंड। दरअसल जो हैश मॉडल है, इसमें हम लोग ट्रेंड को ही वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस नहीं करते हैं। हम लोग मिक्स है, यानी कि हमारा मिक्सर स्ट्रेटजी है। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, हमारा गोल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसमें फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारे लोग ब्लाइंडली सिर्फ चार्ट देखकर जम करते हैं, हम लोग उस वैसा नहीं करते। हमारे लिए पहले सबसे पहले फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी चुनेंगे, और चुनने के बाद हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और दूसरा है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंतर्गत हम लोग दरअसल बाय करते हैं, यानी कि इंटर करना है शेयर में जब वो ब्रेकआउट दे एक रेसिस्टेंस जोन को, या नहीं तो सपोर्ट जोन के नीचे जाए, यानी ब्रेकआउट ट्रेडिंग। हम लोग ब्रेकआउट पर बाय करते हैं, ट्रांच इनिशिएट करते हैं, शुरुआत वहां से करते हैं। और तीसरा है मीन रिवर्सन, यानी कि बाइंग व्हेन द स्टॉक इज ओवरसोल्ड, यानी कि जब काफी बिक गया हो, काफी नीचे आ चुका हो, उस समय बाय करना। और सेलिंग व्हेन इट रिवर्स टू द एवरेज। लेकिन हम लोग मीन रिवर्सन को फॉलो नहीं करते हैं, दरअसल हम लोग अप ट्रेंड को फॉलो करते हैं। आप स्ट्रेटजी को मिक्स नहीं कीजिएगा, कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी को लेकर के चलें। यदि आप अप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, उस समय आप फिर नीचे जाकर बाय कर लीजिएगा, तो वो गलत हो जाएगा। चौथा है फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड स्ट्रेटजी। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब हो गया, इसमें तीन तरह का हो गया, तीन चीज शामिल है। एक है अर्निंग ग्रोथ स्ट्रेटजी। अर्निंग ग्रोथ स्ट्रेटजी यानी कि इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विद कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ। वैसी कंपनी जिसमें अर्निंग ग्रोथ है, लगातार देख रहे हैं, तो हम लोग वैसी कंपनी को चुनते हैं जिसमें अर्निंग ग्रोथ हमें देखने के लिए आता है। सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन यानी कि मूविंग इन्वेस्टमेंट बिटवीन सेक्टर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक साइकिल। हर समय, मैंने कई बार पहले वीडियो में बोला है कि हर सेक्टर हर समय नहीं चलता है, सबका अपना अपना फेज होता है। तो हमें सेक्टर को भी एनालिसिस करना पड़ता है कि अभी कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है। उसके बाद है कंट्रेरियन इन्वेस्टिंग। इसका मतलब हो गया बाइंग स्टॉक्स दैट आर अंडर वैल्यूड और आउट ऑफ फेवर। वैसा स्टॉक्स को खरीदना जो अंडर वैल्यूड है। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड स्ट्रेटजी। ये हो गया चौथा टाइप का। और पांचवा है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के अंदर में तीन बातें आती है। एक होता है स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी, यानी अपना एक एग्जिट पॉइंट लगा देना कि इससे नीचे जाएगा तो सेटिंग प्री डिफाइंड एग्जिट पॉइंट टू लिमिट लॉस। अपने लॉस को लिमिट करने के लिए एक स्टॉप लॉस लगा, ये तो हर किसी के लिए जरूरी है। किस कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, उसमें स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी जरूरी है। यानी कि आपका एग्जिट पॉइंट बाइंग के समय रिटर्न में होना चाहिए कि मैं आज शेयर खरीद रहा हूं, तो मेरा जब शेयर प्राइस है इतना परसेंट नीचे चला जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, मैं इतना ही लॉस टॉलरेट कर सकता हूं, ये आपको लिखना चाहिए। हेजिंग विथ ऑप्शन।
यूजिंग ऑप्शन टू रिड्यूस रिस्क इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट, चूंकि हम लोग ऑप्शन फ्यूचर इन चीजों में को नहीं अच्छा मानते हैं और उसमें रिस्क है, तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर एंड एसेट क्लास टू मिनिमाइज रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन पर मैंने बहुत सारा वीडियो पहले ही बनाया है कि डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत जरूरी है रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, इस तरह से कुल 5 स्ट्रेटजी जो है, जो मुख्य, यही मुख्य 5 स्ट्रेटजी है। और उसके अलावा एक और स्ट्रेटजी है जो काफी चलन में है, वो क्या है? बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी। ये भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। इसके अंतर्गत 5 बातें आती है। एक है मतलब बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी के लिए आपको 5 चीजें जरूरी है। आप बाय ऑन डिप यदि ऐसे शेयर को कर ले जो अपने खराब फंडामेंटल की वजह से नीचे जा रहा हो, यानी बाय ऑन डिप यानी नीचे जाने पर खरीदना। यदि कोई शेयर का प्राइस इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि वो फंडामेंटली परफॉर्म नहीं कर रही और आप वहां बाय कर लेंगे तो फंस जाएंगे। तो बाय वहां करना जब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मार्केट करेक्शन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से शेयर का प्राइस नीचे आया था, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। तो आइडेंटिफाइंग फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक, सबसे पहला पॉइंट ये है, इसको नहीं भूलिएगा, ये सबसे जरूरी है। और दूसरा पॉइंट है वेट फॉर टेम्पोररी डिक्लाइन करेक्शन, यानी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है तो थोड़ा वेट कीजिए, करेक्शन यदि आ रहा है उसके बाद यदि बाय करते हो तो आपको फायदा होगा। यूज टेक्निकल इंडिकेटर टू कंफर्म ए रिवर्सल, टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो कीजिए, यानी जब नीचे जा रहा है फिर एक रिवर्सल पॉइंट होता है ना, नीचे जाकर के फिर वापस मुड़ना, तो एक रिवर्सल पॉइंट के लिए आप कोई इंडिकेटर को फॉलो कर सकते हैं। बाय इन फेजेस टू एवरेज द प्राइस, यानी कि कभी भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। होल्ड एंड वेट फॉर रिकवरी। तो इस तरह से बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी भी है, लेकिन हम लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते, हम लोग अप ट्रेंड को फॉलो करने वाले हैं और ब्रेकआउट पर हम लोग पहला ट्रांस लेते हैं। अब समझते हैं चूजिंग द राइट स्ट्रेटजी, सही स्ट्रेटजी को चुनना, उसके लिए भी 4 बातें जरूरी है। एक तो है इन्वेस्टमेंट गोल होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे पास कोई गोल नहीं होगा तो फिर हम सही स्ट्रेटजी नहीं चुन पाएंगे। और गोल के लिए क्या है? लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, आपका क्या गोल है उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी चुनना पड़ेगा। आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग का है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या कुछ आपने गोल डिसाइड किया है फ्यूचर के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट गोल आपके लिए जरूरी है। सही स्ट्रेटजी के चुनाव में रिस्क टॉलरेंस भी जरूरी है। आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं या लो लो रिस्क इन्वेस्टर हैं, ये आपको अपने बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत सारे वेबसाइट है जहां पर आप अपनी बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता है, आप उसमें डालेंगे तो आपको बता देगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। टाइम कमिटमेंट, यानी एक्टिव ट्रेडिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा है मार्केट नॉलेज, यानी कि आप बिगिनर हैं या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, इस पर भी आपका स्ट्रेटजी डिपेंड करता है, कौन सा आपके लिए सही स्ट्रेटजी है। तो ये अब हम लोग लास्ट पॉइंट पर आ गए, कॉल टू एक्शन में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप ये बताइए कि आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जिससे कि दूसरे भी लोग पढ़कर फायदा ले सकें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।